जाती है वहाँ सारहट। काहे आलो चाची? बोल हमार कलेजवा खा गलो, 3 गो लागल ह, 3 गो। बोल 2 गो गवा की को मोलना साहेब, यार एगो हमर ससिए ही को। हर जगह मुड़ा तर झोला लेके सुतल। कहाँ चाची की भेलो? बोल 3 हफ्ता भे गेलो, इटा लास्ट। तो कहलिए हाँ चाची जब भूत लागल हो तो यहाँ कहे बैठल हो? बोल हाँ मौलाना साहेब सिंगड़वाद खा लिए, एवरी पानी पी लिया लिए। तो कौन भूत के जो सिंगड़ा खाए सोई देखिए। और वो ऑटो चटनी मिले, कितना VIP भूत लागल है समझ। सारहट जाती है ना, बोल भूत लागल है वहाँ सिंगड़ा फूक फूक के खाओ। तो कौन भूत के जो गरम सिंगड़ा खाए सोच देखिए कितना स्मार्ट भूत लागल है। और वो ऑटो चटनी मिले, वो भूता कैसे जाने सिंगम चटनी मिलावे? वो भूता ही के कहा? उसके मतलब वो भूत नहीं भूता ही है, भूत नहीं भूता ही है। उनका कहा कल फातिमा ज़हरा नबी की बेटी का आखिरी वक्त हो गया, आखिरी टाइम हुआ, बुखार सर पे चढ़ा। फजर के टाइम में बीबी फातिमा आवाज अपने शोहर हजरत अली को देते। मौला अली अपने बीबी फातिमा के सामने बैठ जाती। बीबी फातिमा ने अपने शोहर के हथेली को रखी अपने हथेली पे, कहा मेरे शोहर मुझसे एक वादा करो, मैं कई दिन से बार बार अपने बाबा को ख्वाब में देख रही हूँ, लगता है मैं अब दुनिया छोड़ने वाली हूँ, अब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बार बार ख्वाब दिखाई दे रहा है, लगता है मेरा आखिरी हो गया, लेकिन मेरे शोहर मुझसे तू एक वादा करो, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, जिस्म से रूह निकल जाएगी, जब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, मुझको नफन नहला देना, गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे मैयत मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा जनाजे को छुपाया नहीं जाता है, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीबी फातिमा फरमाती हैं मेरे सरताज, मुझे कहने का ये मतलब नहीं कि मेरे जनाजे को घर पे रखना, बल्कि उस वक़्त तक घर के अंदर रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा ना छा जाए, लोग अपने अपने घरों में ना चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर से बाहर ना निकालना। जब लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान के तरफ ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। है जी, शायर पढ़ रहा है, मुकर्रिर बोल रहा है, लागो तो नहीं सीमेंट के गरम बैठा ले रहे, हिले नहीं पर क्या कर? अरे जबान तो हिलाइए भैया, हाथ गोड़ नहीं, जबानों तो हिला सकते हैं। सुभान अल्लाह, माँ पूरी दुनिया आपके खिलाफ बक रही है। अभी फिर यति नरसिम्हानंदन आज वो टिप्पणी कर दिया इस्लाम के ऊपर, देख लिया? बोलोगे नहीं ये हाल होगा। अल्लाह ने जबान दी तो अल्लाह व रसूल की तारीफ में तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह बोल सकते हैं। लगता है एकदम अन्ना अंत्योदय अन्नपूर्णा कार्ड के लिए आया है, सम्मान योजना के लिए आया है, एकदम टुकुर 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 लाके हमने ललिन सोरेन की नेता है कि तब हम लोग मौलाना है, तो हम लोग को देखने आए तो कम सुभान अल्लाह माशाल्लाह पढ़िए, उसमें नारा लगाइएगा, है ना? हम लोग में कल ना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यही है। बाजा आपका ठीक है, हम ये रोकेंगे आपका बाजार ठीक है, ये रकम बाजार कोल्हा बाजार वाला जान दियो यार को हॉस्पिटल के डॉक्टरों संग जाने, तब इस तरह बजवा दे दीजिएगा। कल हमारी तकरीर गिरिडीह में हजार रामगढ़ में है, रामगढ़ जिला में, कल वहां जाके बोलेंगे कुछ बोलिए नहीं पाएंगे, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। बाजा आपका बढ़िया है, मशीन कम है, जेर जान शेर कम पैसा आदमी जंगरे होते, थोड़ा इसको बजाइए उसको बजाइए। मैं काफ़ी उम्र दराज मौलाना हूँ, अल्लामा अख्तर चतुर्वेदी के तरह मैं जवान नहीं हूँ भैया, मैं उम्र दराज हूँ, 50+ वाला मौलाना हूँ। तब जीट जाट दिखा रहे हैं, टंच दिखा रहे हैं, स्मार्ट दिखा रहे हैं, ये अल्लाह व रसूल का करम है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा नहीं सकता। कोई स्टेज पे मोबाइल नहीं, सब मोबाइल रख, कोई भी मोबाइल नहीं छेड़ेंगे, सामिन हो जाए स्टेज पे बेटा बढ़िया तालियां सुत उठ उठ एक वापस होती मानुस मानट बजवा मुनम पटे
अजीब हाल है। एक बार पर सुतीनो ये तो बड़ा बड़ा यहाँ बैठना चाहिए, जाके बड़ा देख के कोई तकरीर होती है। सब चेहरा यहाँ होना चाहिए बड़ा बड़ा, जो बड़ा बड़ा मुंह देखेंगे तो बड़ी तकरीर होगी। अब छोटका मुंह हम छोटे छोटे तकरीर करबो, सोच के देखे यहाँ सब नहीं सुता दे की हम किधर के तेल दिया वाला है कि अजीब हाल है जी। इसे कौन तमाशा सब रखा है? सब सूते लोग को टनुआ हो, कोकरो हम किची भरे के लोग को मर के लोग कठुआ लो, क्या बात है? उठी बैठ बैठ हम मौलाना नहीं है तब ठीक ठाक है बेटा। मुड़ा खुदरे वाला चल मुड़ा मुड़वे ले ये खुकर मिल नहीं हुआ। बहुत अच्छा सुन रहे माशाल्लाह। जो लोग खड़े हैं वो बढ़िया हैं, चूंकि खड़े खड़े भी सुनिए। कुर्सी जितनी थी उतनी बिछा दी गई है कमेटी की जानिब से। ट्यूबलाइट, हालांकि ये लोग नहीं सोचा था इतना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। माशाल्लाह। बाबू रे सोना भीत पर काहे बैठा है रे? उठ वहाँ सांप काट लेगा, बिच्छू काट लेगा, लेकिन फिर हमने फुकवा अभी तक नहीं जाता कोई मौलवी ने कुछ नहीं जाने। तब उतरो वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ लोग सुभान अल्लाह आप नहीं कह पाइएगा। क्यों नहीं कह पाइएगा? ये जो मुंह है ना, ये असल में स्पीकर है, चोंगा है। असल मशीन यहाँ है। ये मशीनिया मगर इन वैलिड मार दिया है, तरिया छूट गया है, तो चोंगा कैसे निकले? तो आप कहे बोलिएगा आपका चोंगा खराब, तब यूनिट कट गया है, क्योंकि यहीं से सब कुछ मशीन है। अभी मशीनिये में वायरस घुस गया है, तो वायरस निकालने के लिए हम दुरूद शरीफ का क्लीन मास्टर चला रहे हैं, पूरा मजमा पढ़े हो जाए। क्योंकि सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। ये महीना मुहर्रम शरीफ का महीना है। कौन महीना है? हाँ? अरे कौन महीना? मुहर्रम है, रबीउल अव्वल है। बोलिए ना। आज लास्ट है, चांद कल दिखा जाएगा। कल को है ना 11वीं का चांद नजर आएगा। आज नहीं आया। 15 तारीख को 11वीं शरीफ है, गौसे आजम के नाम पर फातिहा। तो इस महीने में जो आपने पूरे दुमका हो, देवघर हो, जोमजाम तोड़ा हो, पूरा झारखंड हो, बंगाल बिहार, सब सुन्नी मुसलमानों ने अपने गलियों को सजाया, घरों को सजाया, दरों को सजाया, सड़कों को सजाया, फुलझड़ी लगाया, झंडा उठाया और नबी के नाम पे सड़कों पे निकला। सब मिलके कहा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो ये 16 तारीख हम लोग झंडा वाले हैं, झंडा में डंडा वाले हैं। उसके बाद हम लोग फिर मुर्गा वाले हैं, बिरयानी वाले हैं। हम लोग फिर क्या कहते हैं हलवा वाले भी हैं। हम लोग गौस वाले हैं, खाजा वाले हैं, हम लोग चादर वाले हैं, फातिहा वाले हैं, हम लोग सलाम वाले हैं, हम लोग दुरूद वाले हैं, हम लोग सब हैं। कोई 10 टका नहीं बल्कि 5 टका भुखमरिया की तरह दिया है। कम से कम दे तो दिया है। ये मोहब्बत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चैनल वालों चैनल वाले आप ही लोगों को सुभान अल्लाह कहना होगा। कह तो नहीं यहाँ जर चटा यार सर एक बार पर यार माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। तो मैं कह रहा था हम लोग सब हैं मेरे आका, सबके आका, गरीबों के आका, अमीरों के आका, जमीन के आका, आसमान के आका, गोरों के आका, काले के आका, नेपाल का आका, चीन का आका, भारत का आका, हिंदुस्तान का आका, पाकिस्तान का आका, बांग्लादेश का आका, अमेरिका का आका, गोरों का आका, सबके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस जग में संसार में पृथ्वी में तशरीफ नहीं लाए थे। आदम से ईसा तक पैगंबर आए, ईसा तक आने के बाद रुक गया। कब तक रुका रहा? ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इंसानों के नजरों से छुपा दिया, यानी आसमान पे जिंदा उठा लिया। तो 570 साल तक इस दुनिया में फिर कोई नबी रसूल इस बीच में नहीं आए।
कैसो साल तक? 570 साल तक। ईसा अलैहिस्सलाम को उठाने के बाद 570 साल पूरे रुए जमीन नबी रसूल से खाली हो गया। अब कोई रास्ता बताने वाला नहीं, कोई तरीका बताने वाला नहीं, कोई खुदा के पता बताने वाला नहीं। किसी ने आग को देखा, पूजा वहीं शुरू कर दिया। पहाड़ की चोटी देखा, माथा वहीं टेक दिया। हर सूरज की गर्मी देखा, हाथ वहीं जोड़ दिया। यानी बड़े बड़े पहाड़ को देखा, वहीं पूजने लगा। एक खुदा को छोड़ के 1000 खुदा मान लिया था। जमीन में बेटियों को जिंदा गाड़ रहा था, गरीबों का माल छीन रहा था, बेवाओं को तड़पा रहा था, यतीमों को रोला रहा था, अपनी बहनों का सौदा कर रहा था, माँ के साथ बदसलूकी कर रहा था। यानी तमाम बुराइयां दुनिया में जमा हो गई थी। तब आ गए मजलूम, आ गए बेवा, आ गए यतीम, आ गए गरीब, आ गए। सब मिलजुल के रो रो के दुआ करने लगा, ए मौला, ए परवरदिगार, उस रहमत वाले आका को भेज दिया जाए, काली कमली वाले को भेज दिया जाए, वो मोहसिन कायनात को भेज दिया जाए। सबकी दुआ मिल गई, रब की बारगाह में टकरा गई। टकराई दुआ, और रब ने उसी महबूब को 22 अप्रैल को 571 ईस्वी को सोमवार के दिन में शहर मक्का में अब्दुल्ला के घर में बीबी आमना के गोद में सुबह सुबह भोर भोर में मेरे रसूल को दुनिया में भेज दिए। जो ही रसूल दुनिया में आए तो एक वक्त हरियाली छा गई, खुशहाली आ गई, वो एकदम झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। तो याद हो गया मेरे आका, उसी आका के जन्मदिन हम मनाते हैं। हम जन्मदिन हर साल मनाते हैं। अब जन्मदिन में क्या करना है? तो झंडा लगाना है। कैसा झंडा हो? हरा झंडा हो, झंडे में गुंबदे खजरा हो, उस झंडे में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हो। उसी झंडे को लेके नबी के जन्मदिन के मौके पे गांधी चौक में खड़े हो गए। हमने महात्मा गांधी चौक खड़े हो गए, भीमराव अम्बेडकर चौक में खड़े हो गए, सुभाष चौक में खड़े हो गए। सब चौक चौराहे पे नबी के नाम पे निकला है, हाथ में झंडा है, पूरी दुनिया देख रही है। पुलिस गश्ती दल बढ़ा दी गई है, ट्रैफिक का नियम बदल दिया गया है, ब्रैकेट जगह जगह लगा दिया गया है। लोगों ने पूछा आज क्या है? कहा नबी का जन्मदिन है। आज भारत के सड़कों पे बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं चलेगी, आज आशिक़े मुस्तफ़ा चलेंगे। आज हॉर्न नहीं बजेगा, नाते मुस्तफ़ा बजी जाएगी। सब ने झंडा लिया और महात्मा गांधी चौक में दुमका में गांधी मैदान में खड़ा होके कहा, कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह, ये हमारे ज़ियाउद्दीन आर्मी है, फौज में, बॉर्डर में, ये रक्षा कर रहे हैं। कहा कि झारखंडी बाबा आपका हम फैन हैं। फैन समझते हैं? आजकल तो एक नया नया मार्केट में आया। अभी एक आदमी कह रहा था हेलो गाइस, हम बोले नया कहां से आया रही? हेलो गाइस, अजीब तमाशा है। हम मौलाना ने हैं कि तुम लोग हम कहा देगा भाग जाएंगे। आजकल मस्जिद के इमाम को लोग डरवा के रखता है। मुर्गी नहीं जब किया बल पाली ने लबो मौलाना साहब मुर्गिया ने जब कर लो कल हम तोरा जब करो मुर्गी नहीं जब मौलाना पाली बन, पानी नहीं फूका मौलाना पाली बन, फातिया नहीं पढ़ा मौलाना सलाम कलम बन। आजकल मस्जिद में इमाम नहीं गुलाम रखने लगा, इसलिए गुलाम के पीछे आका की नमाज नहीं होती। आप अगर हुकूमत करेंगे इमाम पर तो हुकुम जो है इमाम हो जाएंगे, वो गुलाम हो जाएंगे महकूम। हुकूमत करने वाला हाकिम, तो हाकिम की नमाज महकूम के पीछे नहीं होती जिस पर हुकूमत की जाती है। हर आदमी अपने इमाम को राजा मानो, ताकि आप फख्र करोगे कि हम राजा के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, बादशाह के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे हर बीवी अपने शोहर को अगर बादशाह मान ले तो वो अगर कहेगा कि मेरा शोहर राजा है तो वो रानी की तरह रहेगी। अगर शोहर को गुलाम बना लेगी तो बीवी नौकरानी की तरह रहेगी। आजकल एक दूगो औरत अपने शोहर को हथेली में रखती है, शोहर कुछ नहीं बोलेगा, बीवी सब कुछ करेगी। अगर शोहर कुछ कह देगा बोल रहा लो घर द्वारे हम चल लियो। क्या यहाँ कोल्हा बाजार की बहू बेटी ऐसी नहीं है? यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल, यहाँ ठीक ठाक तुम का माशाल्लाह। हमारे गुलाम मुस्तफ़ा साहब आए थे, हमारे दोस्त नेताजी चले गए क्या? चले गए?
अरे माशाल्लाह माशाल्लाह मुस्तफा साहब, ये हमारे नेताजी है या पैसा कोड़ी है ने कैसे मुझे पर भी नया कुछ कर देते हैं जरूर। हम दोस्त भी नेता भी इन लोगों को हमारे शिकारी पड़ा के छोटा बाबू जो हजारीबाग के, कल हमारे उनके यहाँ से प्रोग्राम करके आए, हजारीबाग ही में कलम थे बगल में, और उन्हीं के बगल में देखा कैसे था आपकी तकरीर हम यूट्यूब में आपको देखते थे, आज जिंदा देख रहे हैं। कहे सुभान अल्लाह, और जोर से कहे सुभान अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे आका दुनिया में आए नहीं थे, बेटियों को जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ दे रहा था। गुलाम मुस्तफा साहब लेकिन दुए सोते लोग कहे पहुँचवा के नैन भी स्कीम ले आवे माशाल्लाह, स्कीम नहीं अलावा नैन पढ़ते घंटा चुनाव के प्रचार में सब लागल। सही बात, नेता भी बनना चाहिए, जरूरी है नेता बनना। एक दो इलाके में हम लोग सब जगह काम नहीं आएंगे, हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इसके लिए नेता चाहिए, और नेता को बनाने के लिए एकजुट चाहिए, और एकजुट बनाने के लिए मिल्लत चाहिए, मिल्लत के लिए शिक्षा चाहिए, शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए कमाना होगा, और कमाने के लिए स्वस्थ रहना होगा, और सुबह सुबह भोरे भोरे सड़कों पे चलना होगा। हम जब शिकारी पाड़ा से निकले दुमका टाउन घुस रहे थे, ठीक दुमका चौक में घुसे, एगो देखे टन टीका लगाया हुआ है, जनेवा टांगे हुआ है, सुबह सुबह भोरे 5 बजे 4 बजे भोर दौड़ रहा। मैंने कहा आप कौन है? कहा हम डॉक्टर हैं। उसके पीछे दौड़ रहा था। मैंने कहा आप कौन है? कहा हम सिपाही हैं। वो मास्टर है, वो प्रोफेसर है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो स्टूडेंट है, सब भोरे भोरे उठ के सड़कों पर दौड़ रहा था। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब इस वक्त भोरे भोरे क्यों दौड़ते हैं? भोरे भोरे काहे दौड़ते हैं? भोरे भोरे दौड़ने का क्या फायदा है? कहा मौलाना सुबह सुबह भोर भोर में जब कोई इंसान दौड़ता है, सुबह सुबह चहलकदमी करता है, शुगर होता है तो नॉर्मल हो जाता है, हार्ट होता है तो कम हो जाता है, बीमार होता है तो शफा मिल जाती है, कमजोर होता है ताकतवर हो जाता है, दुबला पतला होता है सेहतयाब हो जाता है। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना सुबह की हवा में ताकत है, सुबह की हवा में स्वास्थ्य है, सुबह की हवा में क्वालिटी है, सुबह की हवा में पावर है। मैंने कहा क्यों? आखिर ये हवा 24 घंटा चलती है, दिन रात चलती है, अल्लाह के हुक्म से चलती है, तो इस सुबह की हवा में ये पावर आया कहां से? कहा हमसे मत पूछो मौलाना, ये बड़े बड़े सेंसर ने रिसर्च किया, बड़े बड़े डॉक्टर ने रिसर्च किया, बड़े बड़े विज्ञान ने रिसर्च किया कि सुबह की हवा नसीब में शहर है, इसमें तंदुरुस्ती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब रुक जाइए, 8 बजे हवा चलती है, आप क्यों नहीं चलते हैं? 10 बजे हवा चलती है, आप क्यों नहीं चलते हैं? 4 बजे हवा चलती है, आप क्यों नहीं चलते हैं? रात में हवा चलती है, आप क्यों नहीं चलते हैं? कहा मौलाना ये भोर भोर की हवा में वो पावर है। मैंने कहा ये भोर का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये शाम का कमाल, ये हवा का कमाल नहीं, ये भोर भोर मेरे मुस्तफा का भोर भोर आने का कमाल है। सुबह सुबह मेरे रसूल दुनिया में आए, 22 अप्रैल को हवा चल रही थी, 571 ईस्वी को हवा चल रही थी, रसूल के बदन से उसी वक्त हवा टकराई भोरे भोरे। रब ने कहा हवा ठहर जा, ये हवा रुक जा, तू 24 घंटा चलेगी, दिन रात चलेगी, वो पावर तेरे अंदर नहीं जो पावर भोर भोर हम अपने महबूब के सदके में कयामत तक तेरे अंदर डाल दिया। अब जो बंदा मेरा सुबह सुबह उठ के सड़कों पे चल कदमी करेगा, महबूब के सदके में सेहतयाब। अब जो कलमा नहीं पढ़ता वो भोरे दौड़ता है, जो फजर में नहीं उठता है, नमाज नहीं पढ़ता लेकिन भोरे दौड़ता है, जुलूस नहीं निकलता है भोरे दौड़ता है, नारा नहीं लगाता है भोरे दौड़ता है। और मुसलमान के गांव में जाके देखिए 7 बजे 8 बजे कुलूप टाटी दरवाजा टाटी बंद है, 7 बजे दरवाजा बाहर से है ना खटखटाइएगा, बोलिए थे बिहाने बिहाने के आ गए, 7 बजे उसके बिहान सुन। और कहता है मौलाना बरकत नहीं होती है, मैं इस्लाम खतरे में है। मैंने इस्लाम खतरे में, मेरे घर के केवार खतरे में। सुबह सुबह खुलबन करता है, सुबह भोरे उठता, नमाज पढ़ता, तस्बीह पढ़ता, मस्जिदों से इमाम कहता मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। नहीं कहोगे सब जल्दी रात में सोएगा तब ने, सोता ही नहीं रात में। लड़का कोई है फेसबुक में है, बहू है वो क्या कहते हैं LCD सीरियल बहू देख रही है, हाथ में रिमोट है, गिदर बुतरू मुड़ा तर सुतल है, सामने LCD सीरियल देख रही है, माशाल्लाह देख रही है और सब कुछ हो रहा है माशाल्लाह।
राम प्रसाद बस कंडक्टर है, बस है ना? अरे माशाअल्लाह, मन देवघर, रामपुर देवघर ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। आपने नवाजा, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। कहीं आप कुछ कर रहे थे? हाँ, हम लोग का बच्चा सुबह काहे उठेगा, इसके 2 बजे रात तक जिसका बाल बच्चा सोता है, 1:30 बजे रात तक पिड़का में गली में बैठ के पबजी खेलता है, जिसकी बहू बेटियां 1 बजे रात तक सीरियल देखती है, जिसका बुढ़वा बैठ करके इधर से उधर सोचता है, उसके घर का बेटा सुबह भोरे उठ के क्यों दौड़ेगा? कौन है मुसलमान? यही कोला बाजार में जाना, आप सुबह 6 बजे उठना फजर के बाद, एक भी कोई नहीं आएगा कि सबका दरवाजा बंद। क्यों? आप रात में जल्दी सोते नहीं। रात में अगर जल्दी खाना उन्हें खा के ईशा की नमाज पढ़ के सो जाते, भोरे नहीं खुलती। 8 बजे 12 बजे 1 बजे रात तक जागता है। औरतें सीरियल देखेगी, बेटा सब फेसबुक खोलेगा, कोई व्हाट्सएप खोलेगा, कोई गेम खेलेगा। बोलो मुसलमानों, तेरे घर में कुरान शरीफ है? कभी आपने घर में कुरान शरीफ खोल के पढ़ा? डेली सबके घर में झांकिएगा, 5 बेटा है, सबके हाथ में मोबाइल, 5 बहू, वो भी मोबाइल, सब अपने अपने मोबाइल में पागल है। कुरान शरीफ कहाँ जो रखी है पता नहीं। हर बहू शादी होती है कुरान शरीफ लेकर आती है, ठीक शादी में आएगी, दुल्हन बन के आती है ना, उसके साथ 1-2 औरतें लड़कियां आती है, उसका क्या कहते हैं, उसको लोकंदिया है ना, वो भी साथ में आती है, और कुरान शरीफ वही लेके आएगी, उतरेगी, क्योंकि वो दुल्हन है, उसके पीछे वाली जो है उसके साथ में आई है, वो कुरान शरीफ लेके, ताकि पूरे कोल्हा बाजार में देख ले फलना बहू पढ़ल लिखल। बस इतने। और जब गाड़ी से उतरेगी ना, ऐसा लगेगा, लगता है अजमेर से डायरेक्ट कोल्हा बाजार में उतर रही। अरे सिर्फ कुरान शरीफ लाया, सबको दिखाया, चर्चा हो गया, फलना बहू पढ़ल है, कुरान शरीफ ले आई है, कुरान शरीफ दिखाया, अलमारी सेट, पढ़ना नहीं, हाथ में रिमोट, हाथ में मोबाइल, LCD सामने सजा दिया, कुरान छुपा दिया। 3-3 महीना में शोहर को मोबाइल दे रही है, मैं उसका कवर बदलवा दीजिए, लेकिन 6 साल हो गया, अभी तो कुरान शरीफ छू के दिखाने के कहाँ है कि नहीं? सही बात है। अरे भैया सही बात है, हाँ बोलिए। नहीं देखा? एक बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ पढ़ते क्यों नहीं है? बल पढ़ेंगे मौलाना साहेब, जब मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबन करेगी, वो पढ़ेगी। और अगर बाई चांस 2-4 साल में, 1-2 साल में अगर सास इंतकाल हो गई, और अगर बहू कुरान शरीफ कभी तो खोली नहीं, 3 साल के बाद, 1 साल के बाद, 6 महीना बाद आज कुरान शरीफ खोल रही है, अब ऐसा पढ़ेगी, सास के तीजम पढ़ती है, लगता ससुर मर गया है। जब कुरान शरीफ पहले तो डेली पढ़ेगी तब ना रेलसल होगा। अब 6 महीना में कुरान शरीफ निकाली है और खाली देख रही है, जो भिल्ला है मेला तो पूरा खानदान मर गया है। 6 महीना पढ़ेगा, क्या पढ़ेगी? डेली पढ़ती, 1 साल में कुरान शरीफ खाली देख तो अलीफ लाम मीम, लगता सा मर गेल रहे घरा। सही बात है जी। डेली पढ़ो। शोहर जुम्मा पढ़ने जाए, सुबह जुम्मा है, माँ बहने बहू बेटियां कुटुंब वगैरह जितने आए हो, कल से मामूल बना लो। शोहर जुम्मा जाएंगे मस्जिद, तू मस्जिद नहीं जा सकती, ईदगाह नहीं जा सकती, कब्रिस्तान नहीं जा सकती, जनाजे में नहीं जा सकती, मजार नहीं जा सकती, घर में रहना। शोहर जुम्मा में जाए तो मुसल्ला बिछाना, 12 बजते बजते नहा धो के, घर मकान साफ करके, पोछा बर्तन करके, कुरान खोल के बैठ जाना। शोहर जुम्मा से आएंगे, तू कुरान को समेटेगी, शोहर सामने होंगे, मुस्कुरा के सलाम कर देना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाए। तो पढ़ेगी तब, पढ़बे करती है। इसलिए मेरी माँ बहने, तू मजार जाना छोड़ दे। मजार तेरे लिए नहीं है, मजार औरतों का हराम है, हराम। ना बाजार जा ना मजार जा, घर पे रहना, घर पे। शोहर जुम्मा पढ़ के आ जाए, तू नजरों में नजरें डाल के सलाम करना। कसम खुदा की, जो सलाम में पहल करेगा जन्नत में महल बने। इसलिए
आजकल औरतें मजार जाने के लिए परेशान। यही कोल्हा बाजार में कुछ औरतें हैं, सारठ जा, पत्थर चपटी, किसी की बीवी बहू अगर बीमार है, 15 दिन हो गया मलेरिया टाइफाइड नहीं छोड़ता, रह रह के बुखार आता है, टाइफाइड पकड़ लिया है, कोई जांच उच बंद कर दो, डॉक्टर इंजेक्शन बंद। कान के पास जाके बीवी के सामने बैठ के कान के पास कहना कि स्कॉर्पियो रिजर्व कर लो, ये पथल चपटी जाबे खसी ले तो जय पार भी बुखरवा छुटलो खट उठी बैठ जाते बोल रात ये बुखरवा गलो एकदम आराम से भी ठीक चल जाओ। खाली इन लोग के कान के पास मजार का नाम ले लीजिए, झोला लेके